नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। महाकुंभ में लगातार महासैलाब, महाआस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की बात करें तो आस्था के इस महापर्व में लगातार श्रद्धालु बड़े स्तर पर प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने पापों का नाश कर रहे हैं। पूरी तरीके से महाकुंभ में पूरी व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो तैयारी की, वो तैयारियां पूरी तरीके से प्रयागराज में मुकम्मल दिख रही हैं और पूरी तरीके से सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरों पर एक खुशी जाहिर करती है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल हैं। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज में ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर अगर कहा जाए कि महाकुंभ जिस तरीके से तैयार हुआ है वो भव्यता के साथ पूरी तरीके से अब अपने दूसरे शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या के लिए तैयार है। जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आस्था का जन सैलाब है और ये आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। अभी तक की 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है और जब कल मौनी अमावस्या है यानी कि कल जब 17वां दिन है, अभी तक की 16 दिन बीत चुके हैं और 16 दिन में जिस तरीके से अब 17वां दिन जो शाही स्नान का है वो मौनी अमावस्या है, उसके लिए शासन प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और कल जो शाही स्नान के लिए जो गाड़ियां निकलेंगी, जो पूरी तरीके से जो अखाड़ों की यात्रा निकलेगी, उसके लिए भी आप ये तस्वीरें देखिए, उनकी भी तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। जो रथ हैं वो अभी से ही अखाड़ों में जाना शुरू हो चुके हैं। देखिए ये अखाड़े जो हैं, अखाड़ों में ये रथ भेजे जा रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के ये सारे रथ हैं जिनको यहाँ से अखाड़ों में ले जाया जा रहा है। कल मौनी अमावस्या में सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो जाएंगे और स्नान की तैयारी की बड़े स्तर पर की जा रही है और ये जो है ये एक पूरी तरीके से अखाड़ों की ताकत को दिखाता है, उसकी पावर को दिखाता है कि किस तरीके से कितनी अच्छी जो झांकियाँ रैलियाँ जो निकलेंगी वो कितनी अच्छी निकली है वो साफ तौर पर दिखेगी। आप देखिए यहाँ पर ये लगातार जो रथ की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी निकल रही हैं और इन्हीं को जब अखाड़ों में ये सब पहुँचेंगे तो इनको पूरी तरीके से सजाया जाएगा, पूरी तरीके से संवारा जाएगा और उसके बाद इन सभी में बड़े स्तर पर रथ निकलेंगे। ये वही रथ हैं जो पहले दिन के शाही स्नान में भी प्रयोग हुए थे और अब जब दूसरा शाही स्नान है 17वें दिन का, उनमें भी इनका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाएगा। 45 दिनों तक चलने वाले ये महाकुंभ के विभिन्न रंग जो हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, विविध रंग देखने को मिल रहे हैं जो कि लगातार हम हिंदी खबर पर आपको दिखा रहे हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ पूरी तरीके से एक सफल महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं वो आपके पास तक ही हम पहुंचा रहे हैं और जहां एक तरफ पूरी ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि क्या बड़ी स्तर की तैयारियां हैं, कुंभ में बड़े स्तर की तैयारियां की जा रही हैं, तो जब दूसरा शाही स्नान जो हो रहा है उस शाही स्नान के लिए भी पुलिस प्रशासन ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां की है। इस रोड पर अगर आप देखेंगे ये रोड जो है ये सीधे गंगा तट से नोच की तरफ आती है, तो जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल करने के लिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रहे, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे, तो उसके लिए पूरी यहाँ पर पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, बैरिगेटिंग्स भी लगाई गई हैं कि कल जब अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान कर सकते हैं तो उनके लिए पूरी बैरिगेटिंग्स लगाकर क्राउड डाइवर्ट भी की जा रही है और अलग अलग जगहों पर लगातार पुलिस जो है वो गश्ती भी कर रही है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स हो, सिविल फोर्सेज हो, वो सभी पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार गश्त कर रही हैं, कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर हर पहलू पर नज़र बनाई रखी जा रही है। अगर अभी तक की अगर बात की जाए तो महाकुंभ का आज का 16वां दिन है यानी कि कल जब 17वां दिन होगा तो मौनी अमावस्या होगा और इसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु और भक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, इस पावन कुंभ के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा सिस्टम कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने भी पूरी टीम यहाँ पर जो लगी हुई है वो पूरा पूरा तैयारी कर रही है कि एक बड़े स्तर पर जो कल का स्नान है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हो। वहीं पर जहां प्रयागराज में एक आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है तो वहीं पर
अयोध्या और वाराणसी में भी लोग बड़े स्तर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर भी एक बड़ा सैलाब लगातार अलग अलग जगहों पर स्नान कर रहा है। तो साफ तौर पर कहें कि कल जब मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में लोग बड़े स्तर पर स्नान करेंगे, तो वहीं पर सरयू में, अयोध्या में सरयू और वाराणसी में गंगा जी में स्नान करने का काम बड़े स्तर पर होगा। और अलग अलग तस्वीरें जिस तरीके से आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वाराणसी हो, सभी जगहों पर बड़ी स्तर पर पूरी जो आस्था का जनसैलाब है वो उमड़ रहा है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में 26 जनवरी के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर सड़क पर, चाहे धर्म पथ हो, कर्म पथ हो, राम पथ हो, सभी जगहों पर पूरी तरीके से श्रद्धालु बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं और सभी की सिर्फ एक इच्छा कि प्रभु श्री राम के दर्शन, रामलला के दर्शन कर सके। और वही तस्वीरें वाराणसी में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर बड़े स्तर पर श्रद्धालु अपने बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो एक मनोरम दृश्य पूरी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो सभी जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां प्रयागराज में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान अभी तक ही कर लिया है। तो वहीं अभी हाल फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो गंगा तट पर भी लोग बड़े स्तर पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरयू घाट पर भी पूरी तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और पूरी अगर कहा जाए कि हमारे साथ जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आप जो देख रहे हैं अभी, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक परसेप्शन बनाया कि उत्तर प्रदेश में जहां पर जो पर्यटन है, जो आध्यात्मिक पर्यटन है, उसको बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए और उसी को पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। जहां कुंभ में आस्था की डुबकी लग रही है, तो वहीं पर अयोध्या में साफ तौर पर सरयू के तट पर भीड़ दिख रही है। और अयोध्या की तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं। हम आकाश के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। आकाश, अभी प्रयागराज की स्थिति की बात की जाए तो अभी तक की जो स्नान हुए हैं, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक स्नान कर लिए हैं। अयोध्या में भी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, अगर बात करें तो अयोध्या में विक्रम, मैं आपको बता दूं, पिछले 12 घंटों से अयोध्या के अराउंड पूरी सीमाएं सील कर दी गई है। यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना, वहीं पे श्रद्धालु इतने ज्यादा अयोध्या में है, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज जगह जगह पे सब तैनाती की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट सभी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आइए, आईजी रेंज अयोध्या वो भी ग्राउंड जीरो पर मुआयना कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इस बात को पूरी तरह से जांच पर रख रहे हैं। अगर श्रद्धालुओं की बात करिए तो श्रद्धालु अयोध्या की संख्या में लगातार हर घंटे इजाफा हो रहा है। यूं कहे आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि एक ऐतिहासिक भीड़ दर्ज की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस तरह से अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है, इतनी उम्मीद प्रशासन को जिले की नहीं थी। और वो तस्वीर अब सामने आ रही है कि अयोध्या का ऐतिहासिक दिन अब वो देखा जा रहा है, ऐतिहासिक तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरह से जितनी भीड़ अयोध्या में इस वक्त है, उसके लिए बाकायदा पैदल के लिए भी एक रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। एक रास्ता केवल पैदल जाने के लिए और आने वालों के लिए अलग रास्ता कर दिया गया। या यूं कहें कि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से पूरा पुरजोर कोशिश प्रशासन कर रहा है, किसी तरह से किसी तकलीफ ना हो, इसके लिए ट्रस्ट भी पूरी कोशिश कर रहा है। और जगह जगह पे स्टॉल बनाए गए हैं, पुलिस प्रशासन भी अपने स्टॉल बनाए गए हैं, वहीं पे मंदिर प्रशासन ने भी अपना स्टॉल बनाया है। पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, वहीं पे भोजन की व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वही अगर बात करिए तो आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त टेरी बाजार जहाँ पे एंट्री पॉइंट माना जाता है, वहां की तस्वीरें हमको आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ इस कदर है, लोग परेशान हैं कि कहाँ से उनको जाना है, रास्ता क्या है। लेकिन पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ पे प्रशासन के लोग बताए गए, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, बाकायदा उनको रास्ते का आह्वान कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये राम मंदिर को जो रास्ता जाता है उसको वन वे कर दिया गया है, केवल आने वालों के लिए रास्ता खोला गया है, जाने वालों के लिए दूसरा रास्ता कर दिया गया है। तो आप इस कदर भीड़ देख के अब उम्मीद लगाया जा सकता है कि अयोध्या भी इस वक्त कुंभ का ही स्वरूप लेता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में भी है, लेकिन प्रयागराज से लोग स्नान करके पहले अयोध्या भगवान श्री रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। वही रामलला के दर्शन के बाद भी लोग बनारस और प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं। जी विक्रम।
मतलब अगर आकाश से कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने अपने स्तर से जो तैयारियां की थी कि जो लोग भी महाकुंभ आएंगे तो महाकुंभ के बाद वो सीधे प्रयागराज और वाराणसी की तरफ भी बढ़ेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साकार होती हुई दिख रही है। यानी कि प्रयागराज की भीड़, जो प्रयागराज में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अयोध्या और बनारस भी साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, आपको बता दूं जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, अयोध्या में कुछ ही दिन पहले ये आगाज हुआ था कि यहाँ भी मिनी कुंभ की नगरी बनाई जा रही है। मिनी कुंभ नगरी आज हाउसफुल है। यहाँ होटलों की बात अगर करें तो भी पूरी तरह से फुल है। यहाँ 10 किलोमीटर अराउंडिंग में आपको केवल श्रद्धालु ही नजर आएंगे। इस कदर की भीड़ आज अयोध्या में देखने को मिली है। अयोध्या वासी भी इस बात को सोच रहे हैं कि इस ऐतिहासिक भीड़ को, अब इसके लिए योगी और मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यवसायी है उनके अंदर भी ये खुशी है कि जो डेवलपमेंट वो सोचे नहीं थे वो डेवलपमेंट आज दिखाई दे रहा है। पहले जिस चीज का वो विरोध कर रहे थे वो गलत था, आज उनको इस बात पर रियलाइज भी हो रहा है। वो आप देखिए जो भीड़ है वो पूरी तरह से आवादा है। यहाँ पे लोग भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से जाना चाहते हैं। वहीं आज बात करिए सरयू की, तो सरयू में सुबह 4 बजे से कम लाखों संख्या में श्रद्धालु ने स्नान किया है। वही मौनी अमावस्या का कल दिन है। वो भीड़ लगातार हर घंटे अयोध्या की भीड़ में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे जाने का कोई नाम, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी में आने के बाद सबके मन में राम जी की जय जयकार यही चल रही है, क्योंकि कुंभ के बाद सबसे पहले रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लोग पहुंच रहे हैं। विक्रम, बिल्कुल आकाश, अगर अभी हाल फिलहाल स्थिति अगर साफ तौर पर इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आकाश की जो श्रद्धालु वहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं, श्रद्धालुओं से अगर बात कर सकें आप, क्योंकि और ये भी जानने का प्रयास करिएगा क्या अगर जब वो अयोध्या आए हैं तो उससे पहले क्या उन्होंने प्रयागराज में स्नान किया, उसके बाद आए हैं कि रामलला के दर्शन करने के बाद लोग ये आ रहे हैं। इस तरीके की बातें जरा श्रद्धालुओं से करिए और पूछिए कि क्या मनोभाव है कि जब उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी की बात चल रही है, यानी कि प्रयागराज, अयोध्या और बनारस की बात चल रही है और एक बड़े स्तर पर आध्यात्मिक पर्यटन पूरी तरीके से लोगों में देखने को मिल रहा है, सनातन के लिए एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें विक्रम, जो सनातनी है वो अब, क्योंकि बात करें तो अयोध्या जो कि यहाँ पे पहुंच रहे हैं लोग, अलग अलग स्टेट से पहुंच रहे हैं, तो सबके मन में जिस तरह से रामलला को लेकर आस्था है, वो महाकुंभ इस बार, क्योंकि लोगों को मानना है कि कई वर्षों के बाद ये महाकुंभ लगा है। यहाँ स्नान की अलग ही महिमा है, तो उसके स्नान के बाद यहाँ लोग पहुंच के रामलला के दर्शन और वहाँ बनारस पहुंच के काशी के दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये सनातनियों में वो जागरूकता देखी जा रही है। इस बार जो योजना थी यहाँ के सरकार की, वो योजना पूरी तरह से सफल देखी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, आने वाले श्रद्धालुओं में जो उमंग है सरकार के प्रति, वो भी बहुत ही अलग है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को और पूरे प्रदेश की व्यवस्था को देख के यहाँ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, हर प्रांत से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन सबके मुख में एक बात जरूर है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ की उसकी तारीफ बनती है, और योगी और मोदी सरकार की भी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम, बिल्कुल आकाश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। उससे पहले मैं प्रयागराज की तस्वीरें बड़े स्तर पर आप दिखाना चाहूँगा एक बार, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को लेकर जो तैयारियां सरकार की गई, क्योंकि पहले स्नान की अगर बात की जाए, पहले शाही स्नान की बात की जाए मकर संक्रांति की, तो उस दिन एक बड़ा जोश लोगों में था, पूरा उत्साह था और सफल शाही स्नान वो माना गया। और उसके बाद अब जब एक बड़ा शाही स्नान फिर से है कल मौनी अमावस्या, तो प्रयागराज जो है वो एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरी तरीके से कैसे जो जन सैलाब पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लोग पूरी तरीके से स्नान करना चाहते हैं। सभी लोग जो कल मौनी अमावस्या है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां पहले से करना चाहते हैं, क्योंकि कल अगर कहा जाए तो पहले शाही स्नान होंगे जिनमें अलग अलग अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे और उस स्नान के बाद
फिर आम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर नोच पर स्नान कर सकते हैं। अमृत स्नान के लिए जो उमड़ी भीड़ को मैं आपको लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये साफ तौर पर बयां करते हैं कि कल होने वाले शाही स्नान के लिए श्रद्धालु बड़े स्तर पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कल महाकुंभ में 10 करोड़ तक के श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारों ओर जहां तक कि देखिए नजर जा रही है, सिर्फ भीड़ दिख रही है और शाही स्नान की तैयारियों के लिए रथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में, ये वही रथ हैं जिनकी श्रृंखला लगातार आप देख रहे हैं। ये श्रृंखलाएं कल पूरी तरीके से जब शाही स्नान होंगे तो उनमें आपको ये सब दिखाई देखने को मिलेंगे। और 144 साल के बाद ये जो पूरे संजोग बना है, ये दृश्य इस बात की गवाही है कि सालों साल तक आस्था का संगम इस तरीके का कभी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन तरीके से ये पूरा कुंभ बड़े स्तर पर हो रहा है, उनके नेतृत्व में जिस तरीके का बड़ा कुंभ हो रहा है, वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि आस्था का महासंगम पूरी तरीके से हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि महासंगम सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, एक अलग त्रिवेणी उत्तर प्रदेश में और देखने को मिल रही है कि जहां बड़े स्तर पर श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो उसी के साथ अयोध्या और बनारस में भी श्रद्धालुओं का बड़े स्तर पर जमावड़ा दिख रहा है। जहां त्रिवेणी संगम में लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में सरयू स्नान के लिए और काशी विश्वनाथ की धरती काशी में गंगा जी के दर्शन स्नान करने के लिए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे सहयोगी, उनसे हम बात करते हैं। आकाश, अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ की तस्वीरें दिखाई कि सभी जितनी भी जो कल के शाही स्नान को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या अयोध्या में भी मौनी अमावस्या को लेकर कुछ अलग से तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं? बिल्कुल विक्रम, आपको मैंने बताया जिस तरह से यहाँ पे सुबह से लाखों श्रद्धालु हो, लाखों की बात करें तो करीब 3 लाख श्रद्धालुओं की बात की जा रही है। 3 लाख श्रद्धालु यहाँ अयोध्या में स्नान कर चुके हैं, ये बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पे जो आंकड़े देखे जा रहे हैं और हर घंटे की बात करें तो हर घंटे जो यहाँ की आस्था का सैलाब है वो उमड़ता हुआ और दिखाई दे रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। जिस तरह से अगर देखें तो हर प्रांत के लोग पहुंच रहे हैं और सबके मन में एक ही भाव है कि यहाँ दर्शन करें और प्रभु श्री रामलला का आशीर्वाद ले। तो हर तरफ जो भीड़ देखी जा रही है अलग अलग प्रांतों की पहुंच रही है। वहीं प्रशासन में भी एक अच्छी व्यवस्था की, बाकायदा मजिस्ट्रेट ड्यूटीज लगाई गई है, किसी भी तरह से आने वाले श्रद्धालु कोई दिक्कत न हो इस बात को लोग पुष्टि करके इनको सही रास्ते पे भेज रहे हैं, किस तरह से इनको कहा जाना है। और वही दूसरी रेल आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरी बैरिकेडिंग करके पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं, वहीं एसएसबी की तैनाती की गई है। आप लोग कहाँ से आए मैडम? हरियाणा से। यहाँ दर्शन हुए आप लोग के? अभी जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। कितनी भीड़ लग रही है अयोध्या में, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा भीड़ है जी, बहुत भीड़ है जी। हाँ जी, व्यवस्था कैसी? अच्छी है व्यवस्था। जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके अंदर खुशियां भी इस बात की कि वो रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आकाश, एक बार ये भी जानने का प्रयास करिएगा कि क्या जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो प्रयागराज होकर आए हैं कि सीधे अयोध्या पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, अभी आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर है। आप ये बात करते हैं सर, आप दर्शन कर लिए? अभी दर्शन जा रहे हैं सर करने। सर कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, अभी प्रयागराज आप गए हैं? प्रयागराज गए थे सर, उधर हम लोग 14 घंटा पैदल चल के और दर्शन डुबकी लगाए वहाँ डुबकी लगा ली है। तो वहाँ की भीड़, यहाँ की भीड़, वहाँ का भीड़ जो है ना सर डाइवर्ट हो गया बहुत ही सर। 20-25 लाख हम लोग को लगता है कि इधर भीड़ होगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। अयोध्या में भीड़ दिख रही है बहुत ज्यादा। और व्यवस्थाएं अब डाइवर्ट तो अच्छा है, व्यवस्था में तो कोई पुलिस वाले भी ऑनेस्ट कर रहे हैं, ईमानदारी। योगी सरकार इस महाकुंभ को पूरे उत्तर प्रदेश का कुंभ कह रही है। नहीं, बहुत है, पूरा हिंदुत्व भी दिख रहा है, जाति धर्म से बढ़ गया, पूरे हिंदुत्व हो गए हैं और एक तरह से एक लय में चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन एकदम अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई नो डाउट नहीं। बिल्कुल, हर तरफ अगर बात करें तो श्रद्धालुओं के अंदर भी ये भाव है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है वो उत्तम है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी व्यवस्थाओं को देख रहा है। वो सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। विक्रम, आप बात करिए जिस तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे में जैसे अभी देखिए साफ तौर पर हमारे सहयोगी आकाश ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस समय सिर्फ महाकुंभ में ही त्रिवेणी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी यानी कि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में त्रिवेणी का संगम हो रहा है। लोग बड़े स्तर पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद अयोध्या और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सपना कहा जाए एक तरीके से कि उत्तर प्रदेश के सनातनी हमेशा से ये देखते थे कि पूर्वांचल में जिस तरीके से लगातार जो दर्शन होते हैं, खासतौर पर अयोध्या में, बनारस में और प्रयागराज में, वो सभी एक साथ जुड़ जाए और एक साथ जुड़कर एक अलग त्रिवेणी बनाए। और वो त्रिवेणी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बहती हुई साफ तौर पर दिख रही है। कल उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, तो उसके लिए शासन प्रशासन ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। आप देखिए कि अभी तक की जितनी आप जो अभी क्राउड देख रहे हैं, इससे पहले अभी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं जिससे कि जो क्राउड आए वो पूरी तरीके से मैनेज हो पाए। आप देखिए ये रास्ता जो है सीधे नोज की तरफ जाता है। नोज अगर कहें, जो हमारे दर्शक नोज नहीं जानते, जिस जगह पर त्रिवेणी का संगम होता है यानी कि जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी आपस में मिलती हैं, ये रास्ता सीधे वहीं पर जाता है। अभी तक ये रास्ते दो तरफ से खुले हुए थे। एक रास्ते को बंद करके एक तरफ का रास्ता जो दूसरी तरफ मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं वहां से खोला गया है और सीधे वो रास्ता अब त्रिवेणी की तरफ जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं, छपरा जिले से। छपरा से आए हैं। हाँ। स्नान कर लिए हैं? नहीं, अभी करने जा रहे हैं। बड़ा देर कर दिए स्नान करने में। काहे? ट्रेन लेट चल रही थी 6 घंटा। ट्रेन लेट चल रही थी। अभी यहाँ व्यवस्था अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल है, साफ तौर पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल हैं और जो इंतजार सभी को था कि मौनी अमावस्या आए और शाही स्नान हो, सिर्फ कुछ ही घंटे और उसके बाद मौनी अमावस्या का भव्य शाही स्नान होगा, जिसकी पूरी कवरेज हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।